गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में। अभी आपको पीछे से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो लकड़ी का काम चल रहा है ना, तो उस वजह से आवाज़ आ रही है। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह 8 बजे से। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ। 10 से 9, 9 से 8, हाँ लेकिन 8 बजे तो हो ही जाएगा व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि उससे पहले काम भी हो जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी नहा लिया है और पूजा भी हो गई है, फिर कपड़े भिगोने को रखे हैं। तो फिर उसके बाद अभी नाश्ता करेंगे, फिर बर्तन साफ करके फिर कपड़े धोएंगे। रोज़ के यही काम चलते हैं। आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा, जो नेपाली बच्चे आए हुए हैं यहाँ, तो उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे हैं। एक तो शायद एक 5 में पढ़ता है और एक छोटा बच्चा है। तो अभी वो शायद 2 या 3 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो वो अंकल और आंटी को मैंने आपको कहा था कि मैं उनको भी व्लॉग में दिखाऊंगी, तो कल के व्लॉग में वो ज़रूर आएंगे, या आज कोशिश करूँगी आज जाऊँ वहाँ, क्योंकि वहाँ जाने का नहीं हो पाता है। घर में इतने काम हो जाते हैं कि वहाँ जाने का नहीं हो पा रहा है, तो उनको व्लॉग में थोड़ा लेना मुश्किल है। लेकिन कल शाम को मुझे कह रहे थे कि हाँ हम भी आएंगे व्लॉग में, हम आपको कुछ गा के सुनाएंगे कह रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। और वो उनको मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो मेरी वीडियो ही देखने में थे रात को। तो अच्छा है, दूसरे देश से आए हैं इधर, तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो यही चल रहा है आजकल घर में, थोड़ा सा काम और बस हो गया। और एक चीज़ और हुई है कल। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। कल रात को क्या हुआ है कि 1 या 2 बजे हमारे घर के पास में चोरी हुई है। तो चोर जो था ना, वो पूरी साजिश के साथ आया है। पूरी साजिश की कैसे करना है, क्या करना है। शायद वो पहले देख के गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। सब कुछ उसको पता था, मतलब एक आइडिया लेके गया है वो। और वो अकेला नहीं, अपने साथ 2-3 लोगों को ऐसे लेके आया है। अब उसने क्या चोरी करी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पर इतना कहना चाह रही हूँ कि जैसे पहले होता था ना पहाड़ों में, कई लोग ऐसे होते थे ना, अपने गांव में लोग इतना सेफ फील करते थे खुद को कि अपने जो घर के दरवाजे होते थे ना, उसमें भी कुंडा मार के नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो सेफ है, पहाड़ों में है और ऐसा खतरा नहीं है। विश्वास था लोगों में, एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो। लेकिन अब ना वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब लोग ऐसे हो गए ना कि अपने मतलब के लिए और अपनी किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये चीज़ लोगों में देखने को मिल रही है। मतलब अब वो भरोसा नहीं है जो पहले होता था लोगों में कि हाँ हम पहाड़ों में हैं, सेफ हैं। आपने सुना भी होगा पहाड़ों में किस चीज़ का खतरा, तो ये चीज़ें लोगों में थी। लेकिन अब क्या है ना, अपनी हर चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत खतरा हो गया है लोगों में सच में। पता नहीं क्या 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 करने लग जा रहे हैं। अब ये पहाड़ों की चीज़ थी, अब वो रात को ऐसे 1-2 बजे आके ऐसे चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों करना है उनको, इस चीज़ से क्या मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो कोई इतना नुकसान नहीं है। लेकिन ये चीज़ें इस चीज़ को बताती हैं कि हाँ अगर वो ये चीज़ चोरी कर सकते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि उन्होंने क्या चोरी करा। थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि हाँ उन्होंने ऐसी हरकत क्यों करी, क्योंकि आपको पता है कि एक चिंगारी होती है ना, वो कहीं तक भी फैल सकती है। मतलब कितना भी बड़ा रूप ले सकती है। एक चिंगारी है कि आपके घर के पास से ऐसे चोरी हो रही है, चाहे वो कैसी भी चोरी हो, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, लेकिन चोरी हो रही है वो बड़ी चीज़ है। बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप भी अगर पहाड़ों में हैं तो आप भी थोड़ा सा जागरूक रहिए। ये नहीं कि आप किसी पे भी भरोसा कर रहे हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप भी, कि क्योंकि चोर कुछ भी कर सकता है। जब वो यहाँ आके हमारे घर के पास से चोरी कर सकता है हमारे घर पे, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मम्मी ने आज बनाया है नाश्ते में रोटी और ये आलू प्याज टमाटर की सूखी सब्जी, देखो कितनी अच्छी दिख रही है। और ये दही मट्ठा मम्मी ने भी फ्रेश बना रखा है। हर 2 दिन में मट्ठा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा बनाओ लेकिन फ्रेश बनाओ। और ये हरी मिर्च की टपकी, और ये मिर्च इतनी तेज है ना, ये आधी खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखती हूँ कितना खा पाऊंगी। तो मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ अभी। ये छोटी सी बाइट ली। प्याज नहीं लगाऊंगी क्योंकि भगवान को प्याज नहीं चढ़ता है। तो ये, और इसको रखेंगे यहाँ पर। और अब लूँगी मैं अपनी बाइट। ये ली हमने
प्याज की सब्जी और उसमें ली दही। ये देखो बाइट, आपके मुंह में भी स्वाद आ रहा होगा ना ज़रूर। और ये मट्ठा। ये अभी निर्मल को उसके दादा मिलन ने मारा। मारा मारा कहाँ पे लगी? बहुत जोर से मारा। वहाँ नेपाल में भी मारता है ये आपको। फिर आप क्या करते हो? मम्मी से कह देते हो, फिर मम्मी उसको मारती है। जोर से बोलो, फिर बोलो। मम्मी मारती है फिर उसको। हाँ। ये भी तोड़ दिया उसने आपका। ये भी तोड़ दिया ना? किसने दिया था ये? दीदी। लब्बू दीदी ने दिया था ना? तोड़ दिया ना? हाँ। देखो कोई बात नहीं। फिर ये है हमारे गांव के प्रतिभाशाली लोग जो किसी भी काम में पीछे नहीं रहते हैं, सब काम आता है। और एक यहाँ है, यहाँ पर चल रहा है अभी पेंट का काम। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि चोरी क्या हुआ था, मतलब कि उन्होंने क्या चोरी करा है। बात ये नहीं है कि चोरी क्या हुआ और कितनी बड़ी चीज़ है, बात ये है कि चोरी हुई है। मेन चीज़ क्या है? चोरी हुई है। तो चोरी हुई है, यहाँ पे था लगाया हुआ इस खेत में पूरा भांग था। आप भांग के डंडे देख सकते हैं। चोर ने आराम से, ये फिर हमने अभी साफ कर रखा है यहाँ पर। ये सारे देखो, इसमें से सारी जो भांग की पत्ती हैं, मेन तो ये होता है कि ये भांग इसलिए चाहिए होता है, जो भांग के दाने होते हैं वो जैसे धनिया होता है उसके दाने होते हैं या भांग के दाने होते हैं, वो चटनी बनाने के काम आते हैं। तो मुझे भांग की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने इस पूरे खेत में, जो यहाँ पर खेत है वो वहाँ तक दिख रहा होगा आपको, इस पूरे खेत में हमने भांग लगा रखी थी कि काम आएगा। तो उन्होंने भांग की जो लत होती है उनकी वो शायद उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया, तो इसलिए वो रात को आए। 1-2 बजे के आसपास ये चीज़ हुई है। वो सारा चोरी करके गए हैं यहाँ पे से। अब देखो यहाँ पे हम सोए हुए थे नीचे यहाँ घर पे, और वो यहाँ पर आके चोरी करके गए हैं। कितनी बड़ी चीज़ है। हम खेत में कुछ भी बो सकते हैं, वो हमारा खेत है, हम कुछ भी बो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर पपीता हो रहा है। ऐसे तो ये चोर यहाँ पे पपीता भी नहीं रहने देगा, लेकिन नहीं, ये चीज़ तो अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे। उनका अगर दिमाग होता पपीता तोड़ के ले जाते, पपीता खाते, अपनी हेल्थ अच्छी होती उनकी। नहीं, उनको खाना था भांग, क्योंकि उन पे नशे की लत, उनसे लत कंट्रोल नहीं हो पाई, इसलिए वो सारी भांग की चोरी करके गए हैं। इससे आपको एक चीज़ पता चल रही है कि ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि इतनी नशे की लत है कि कुछ भी कर रहे हैं। चोरी बड़ी हो या छोटी चीज़ हो वो ज़रूरी नहीं है, चोरी है कि चोरी हुई है चीज़ें, पर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर उस चोर का इससे अच्छा हो जाता है तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन पता तो चल ही जाता है कि कौन है, किसने चोरी कर रखी है, और हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि किसने ले रखी है वो चीज़ें। लेकिन चलो कोई फ़ायदा नहीं है, अब क्या ही बोल सकते हैं। तो ये हुई थी चोरी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब घरों में भी सेफ फील नहीं है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यही है। चलो अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो एक अच्छा सा फ्रेश अमरूद तोड़ती हूँ। ये देखो गाइस, ये नहीं, इससे अलावा अगर कोई और है तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो गाइस, ये देखो, अब मैं यहाँ तक आई और ये अमरूद इतना टेस्टी है ना, सच में, मतलब इतना बहुत ही मीठा है। खा के दिखाती हूँ। फ्रेश है तो इसको धोने की भी जरूरत नहीं है, पेट से तोड़ो और खाओ। मेरे यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है, किसी चीज़ ने डंक मार दिया। बहुत टेस्टी हो रहा है, सच में बहुत टेस्टी। जिसके वहाँ अमरूद नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट करना। मैं, अगर आप मेरे आसपास रहते होंगे कहीं, तो मैं आपको अमरूद भिजवा सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं कह रही हूँ, आप एक बार बोल के देखना, मैं ज़रूर भिजवाऊँगी अगर आप मेरे आसपास रहते हैं। ये नहीं कि आप हल्द्वानी, दिल्ली, कहीं इतनी दूर से मुझे कह रहे हैं, फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे आसपास हैं तो मैं ये चीज़ें ज़रूर भिजवा सकती हूँ। तो फिलहाल मैं अपना अमरूद ख़त्म करती हूँ, इसको जल्दी से खाती हूँ। अभी मम्मी का वेट कर रही है जस्सी। जस्सी इधर आ, मक्खी लग गई, मक्खी आ गई, मक्खी इधर आ,
इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी।